Hello students, today we are going to discuss the 26 assignment इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों आज हम प्रॉब्लम नंबर 39 बेटा सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहा है बेटा प्रॉब्लम 39? ये कह रहा है कि ये जो है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 plus Cu and Cu2 plus बेटा ऑब्लिक Cu plus R 0.337 and 0.153 volt respectively. The standard electrode potential of Cu plus and Cu hops and is बेटा क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम आते हैं यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों ये कह रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे Cu है ना बेटा, ये हो जाएगा Cu2 अब प्लस हो जाएगा बेटा ये 2E के है ना। ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे ले लिया बच्चों Cu के, ये बेटा हो गया पहला इक्वेशन। फिर बच्चों यहाँ हमने लिया Cu2 प्लस, फिर बेटा हो गया E, ये हो गया बेटा आपका Cu प्लस, ये हो गया बच्चों 2 के है ना बेटा। यहाँ बेटा हम ले सकते हैं डेल G1, यहाँ बच्चों हम ले सकते हैं डेल G2। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2 से। इसे बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग बेटा हम यहाँ पे करेंगे 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। 2 फ्रॉम बेटा हम लिखेंगे इक्वेशन बच्चों 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटा आ जाएगा आपका Cu प्लस, ये बेटा ये आ गया, ये बच्चों हो गया Cu, ये हो गया बेटा आपका डेल G3। ठीक है ना। तो नाउ हम कर सकते हैं यहाँ पे डेल G3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -n, ये हो जाएगा F3 के E3 के है ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे आ गया। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं NF3 है ना बेटा। अब यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों G3 डेल G3 है ना, ये बेटा हो जाएगा डेल G1 है ना, बच्चों हो जाएगा डेल G2 के, पता है डेल गिब्स एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे हम लेंगे ये हो जाएगा -F E3 इज इक्वल टू -2F बेटा हो गया E1 इज इक्वल टू -F, ये हो जाएगा बच्चों E2 के। सीधे सीधे बेटा हो जाएगा E3 इज इक्वल टू 2E1 माइनस E2 के। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बेटा E3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.337 माइनस 0.153 बेटा लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 0.521 वोल्ट के। ये बेटा इसका क्या आएगा बच्चों करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बेटा इसका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.521 वोल्ट के। अब करा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन रेशियो इज। तो बेटा 40 कोशिश करते हैं। 40 बेटा क्या कर रहा है कि हमें क्या करना है सीधे सीधे बेटा लेना है E इज इक्वल टू क्या हो गया E0 के माइनस बच्चों हो गया 0.0591 है ना, अपान हो गया बेटा n के इंटू हो गया बच्चों log, ये हो जाएगा आपका बेटा हो जाएगा हम कहेंगे प्रोडक्ट है ना, ये बच्चों हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों प्रोडक्ट है ना, ये हो जाएगा बेटा आपका रिएक्टेंट, ये होगा आपका बच्चों रिएक्टेंट है ना, राइट। ये हो जाएगा बेटा 1 के, यानी ये वैल्यू किया आ जाएगी इक्वल टू 1, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेटा 1 है ना, यानी हम कह सकते हैं इक्वल टू 1 के है ना बेटा। ये है इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1 ये आंसर हो गया। अब आते हैं बेटा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल रिएक्शन जितना इतना दिया हुआ है कॉपर इज 1.10 वोल्ट है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर द शेल रिएक्शन इज इतना दिया है 0.1 मोलर कॉपर आयंस एंड 0.1 मोल जिंक आयन सॉल्यूशंस आर यूज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। बेटा इसको भी हम इसी तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 को हमने किया यहाँ पे कि हम ले लिया बेटा E इज इक्वल टू E0 के लिया माइनस ले लिया बेटा 0.059 अपान n इंटू बेटा हो गया log के है ना बेटा। हम यहाँ पे लगेंगे वेयर E0 इज इक्वल टू 1.110 वोल्ट के हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे लेंगे जिंक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu2 प्लस हो गया 0.1 m हो गया Zn 2 प्लस 1.0 0.1 0 पॉइंट बेटा हो जाएगा 1
0 पॉइंट बेटा हो जाएगा 1m प्लस हो जाएगा CU के, है ना बच्चों। अब इसको बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू बेटा लेंगे 2, तो सो फॉर दिस रिएक्शन हम कर सकते हैं। सो फॉर दिस रिएक्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे E इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा E0 माइनस 0.059 अपन 2 इंटू लॉग हो जाएगा बेटा 0.1 अपन 0.1 यानी E0 स्टैंडर्ड की वैल्यू हो जाएगी 1.10 वोल्ट। ये बेटा आंसर होगा। इसका आंसर बेटा क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया बेटा यहाँ पे जी आ गया 1.110 वोल्ट, ये बेटा 1 के। अब बच्चों ये है, ये दिया है PT H2P1 H1 1m H plus 1m H2 P2 where P1 P2 are the pressure cell reaction will be spontaneous। कैसे होगा बेटा, हम इसे कहते हैं, ये बेटा है क्वेश्चन नंबर बेटा 42। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर, ये है बच्चों 42 में क्या कर, ये बेटा इसका ये आंसर हो गया, है ना। अब बेटा ये अगर ये कह रहा है प्लेटिनियम है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका P1 है गया बेटा, ये आपका फिर H प्लस है, ये 1 मोलर कंसनट्रेशन है बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज लग गया, ये बेटा H प्लस है, ये 1m है, ये बेटा फिर बेटा सॉल्ट ब्रिज नहीं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है बेटा ये, है ना। तो बच्चों ये हो गया H2, ये हो जाएगा बेटा P2, ये हो गया बेटा PT के, ना। तो बेटा ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.059/2 इंटू लॉग बेटा हो जाएगा ये पी हो जाएगा बेटा एनोड, P नोड अपन हो जाएगा बेटा P हो जाएगा आपका यहाँ पे हम लिखेंगे कैथोड, है ना। ये हो जाएगा बेटा ई सेल इज इक्वल टू 0.059/2 इंटू लॉग क्या हो जाएगा बेटा P1 अपन P2 के। तो बेटा हो जाएगा फॉर ई हो जाएगा सेल ग्रेटर देन 0, यानी लॉग हम कर सकते हैं P1 अपन P2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा बेटा P1 इंटू P2 के, है ना। ये बेटा इसका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा P1 ग्रेटर देन P2 के, आंसर नंबर 2। ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दिया P2H2 फिर 1PH, हाँ तो बेटा ये दिया है 1PH2 H2 प्लेटिनियम। द सेल रिएक्शन इज गिवन। इस सेल रिएक्शन में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कि इक्विलिब्रियम होगा कि नॉन ऑब्वियस होगा। चलिए देखते हैं बेटा। इसे करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 को हम यहाँ पे करते हैं। ये कह रहा है ई, ये क्या रहा है सेल इज इक्वल टू E0, ये हो गया बेटा सेल, ये हो जाएगा बेटा माइनस 0.0591, है ना। आपन हो जाएगा n इंटू होगा लॉग 10, ये हो जाएगा H प्लस, है ना। ये हो जाएगा बच्चों एनोड होगा, और ये बच्चों हो जाएगा H प्लस, ये बेटा हो जाएगा कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कर रहा है E0 0, यानी बिकॉज सेम टाइप ऑफ स्पेसिफिक आयंस आर प्रेजेंट इन द कैथोड और एनोड है, ठीक है ना। ये 0 मतलब ये हो कि बिकॉज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज लिखेंगे बेटा सेम टाइप ऑफ स्पेसिफिक आयंस आर प्रेजेंट इन कैथोड, क्या है आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे हैं बच्चों, कैथोड पे, एंड एनोड इट इज़ कॉल्ड, हम कह सकते हैं बच्चों इट इज़ कॉल्ड बेटा हम कहेंगे एक कंसंट्रेशन सेल, क्या कहेंगे कंसंट्रेशन सेल, ठीक है ना बेटा। अभी हो जाता है आपका माइनस 0.05911 इंटू लॉग बेटा 10 टू द बेस 10 के पावर माइनस 2 अपन 10 के पावर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी सिंस हम कह सकते हैं और ई सेल केमिकल सेल बेटा अगर जो ये नेगेटिव होगा तो रिएक्शन विल भी क्या होगा, तो हम लिखेंगे रिएक्शन विल भी होगा बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। और बेटा क्या होगा एंड डेल जी, क्या होगा बेटा बच्चों एंड डेल जी होगा बेटा, क्या होगा बेटा यहाँ पे होगा बेटा ये
पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से बेटा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना बेटा, इस तरह से बच्चा हमने क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किया बेटा। फिर आगे हम बेटा इसे क्या करेंगे बच्चों, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना बेटा।